मुझे डर किसी से नहीं, डरता तो मैं उसके बीच में चला जाता। मैंने कहा कि ये आईपी गुप्ता गुंडों का सरदार है जी, जी। और वो गुंडागर्दी करके चुनाव जीता हाँ, है। हाँ। ये बात मैंने सुना है उनका। हाँ। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर तांती तत्वा तो शांति प्रिय आदमी रहा है, लोग रहे हैं, हुँ, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हमारा यानी एक पान आईपी गुप्ता गुंडों का सरदार हो सकता है, तो मैं जो गर्व है कि मैं हूँ। आप इस हमले से डर गए हैं? डराने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया, आंदोलन से निकला हूँ। बीजेपी ये देख लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, हत्या करवा, वो लोग को हत्या करवा ही नहीं देता है। लोग हत्या करवाता है, मॉब लिंचिंग करवा देता है, गाड़ी एक्सीडेंट करवा देता है, इनकाउंटर करवा तो देता ऐसा है। डर है आपको कि आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है? अगर हम डरते तो ये कफन क्यों बांध के चलते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में जो है आज आईपी गुप्ता सर पर जो है हमला किया कुछ बीजेपी विधायकों द्वारा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर हैं, सर से ही बातचीत करेंगे। क्या कुछ हुआ है सर बताएंगे, क्या हुआ था सर शुरू से बताइए। एक्चुअली विधानसभा में कार्रवाई चालू हुई जी, और बीजेपी के एक विधायक हैं श्याम बाबू के राम बाबू, मैं कंफर्म नहीं हूं उनका नाम। उनको ये कहा गया कि वो अपना कुछ बात रखना चाहते थे, परमिशन मिला। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको परमिशन दिया गया और उन्होंने ये कहना चालू किया कि जो कल पटना के रोड सड़क पे उन पे हमला हुआ, वो हमला करने वाले हमलावर थे, वो स्टूडेंट नहीं थे। इसी बात पे मैं आपत्ति दर्ज किया कि वो स्टूडेंट थे, वो छात्र थे और उसको हमलावर कह के हम उन्हें बदनाम नहीं कर सकते, उन्हें कलंकित नहीं कर सकते। वो आंदोलन कर रहे हैं, बात पे बहस हुई, मैं लगातार छात्रों की वो करता रहा, बचाव करता रहा। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि जब सड़कों पे लाठियां खा रही बच्चे बच्चियां, सारे लोग उतर गए हैं और वो उनको गुंडा कहना, उनको हमलावर कहना उनका अपमान था। इसी पे बहस हुई तीखी। वो धीरे धीरे वो लोग सारे खड़े हो गए और अपनी कुर्सी छोड़ के हमें गालियां देते हुए, धमकाते हुए मेरे तरफ बढ़े और मैंने भी अपना कुर्सी छोड़ के एकदम बिल्कुल रेल के बीच में चला गया। तो सारे लोग हमको घेर लिए। तब तक अब मामला बिगड़ सकती थी, बाहर देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, माँ बहन के मतलब सारे। क्यों आप ही एक नेता हैं जो सब लोग आप पर ही हावी हो गए? एक्चुअली वो गलत बोल रहे थे, विरोध में कर रहा था। फिर बाद में मार्शल बीच में आए, फिर राजद के महागठबंधन के सभी साथी आए और हमको बचाए। अच्छा, रामकृपाल यादव बोले हैं कि आप गुंडा हैं, क्या कहते हैं, पान ताती तत्वा के सरदारों के गुंडे हैं आप। ने उन्होंने कहा कि ये आईपी गुप्ता गुंडों का सरदार है जी, जी। और वो गुंडागर्दी करके चुनाव जीता हाँ, है। हाँ। ये बात मैंने सुना है उनका। हाँ। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर तांती तत्वा तो शांति प्रिय आदमी रहा है, लोग रहे हैं, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हमारा यानी एक पान आईपी गुप्ता गुंडों का सरदार हो सकता है, तो मैं जो गर्व है कि मैं हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करके जीता है। तो हमारे खिलाफ में नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रचार करने के लिए, आरएसएस भाजपा लगे हुई थी। आदित्य जोगीनाथ जी आए थे, स्मृति ईरानी के सारे बड़े बड़े लोग गए थे। और उसके बावजूद भी अगर मैं गुंडागर्दी करके जीत गया तो उस गुंडागर्दी पर भी हमको फक्र है। अच्छा, ये जो हमला हुआ है, क्या आप इस हमले से डर गए हैं? डराने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया, आंदोलन से निकला हूँ। बीजेपी वाले हैं डराने हाँ, वाले? उन्होंने ये कहा है कि बाहर में हम तुमको देख देख लेंगे। लेंगे, हाँ, हाँ। ये देख लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, हत्या करवा, वो लोग को हत्या करवा ही नहीं देता है। लोग हत्या करवाता है, मॉब लिंचिंग करवा देता है, गाड़ी एक्सीडेंट करवा देता है, इनकाउंटर करवा तो देता ऐसा है। डर है आपको कि आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है? अगर हम डरते तो ये कफन क्यों बांध के चलते हैं। ये सर पे कफन है और 80 लाख पान समाज के लोगों की दुआएं हैं। सहरसा वालों ने मुझे जिताया है, उनकी दुआएं हैं। तो मुझे डर किसी से नहीं, डरता तो मैं उसके बीच में चला जाता। फिर भी आप वहां से निकल के आपने अपना जो है बातचीत सामने रखा। मीडिया वाले जो भी पूछा मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन डर नाम का चीज मुझे नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि मुझे डरा जाए। बीजेपी वाले जिस तरीके से बोल रहे हैं और आपको बाहर धमकी भी दी कि हम बाहर देख लेंगे, इस तरीके का वर्ड कहीं ना कहीं गलत है। ये उनके नेचुरल है ना, वो उनके पास तर्कों की कमी होती है, उनके पास सहन शक्ति नहीं है, टोलरेबल नहीं होते, वो लोग टॉलरेंट नहीं होते, तो मारपीट धमकियां गाली गलौज पे आ जाते हैं। और इस सारी चीज़ों का अ, हम लोग जो डरते नहीं। मुझे कितनी गालियां दी जाती है, राहुल जी को, तेजस्वी यादव को, इस पर कोई हम लोग नोटिस ही नहीं लेते, लेकिन डरने वाला है भी गुप्ता नहीं है। आपके आज जो है सदन में आपको भी गाली गलौज दिया गया, तो सम्राट चौधरी जी इस पर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, वहाँ पे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे और उन्हीं के सामने गाली दिया, वहाँ उन्हीं के सामने ये हमला वहाँ हुआ। पे आदरणीय अध्यक्ष जी थे, उनके सामने सारी चीजें हुआ और फिर उनको
उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी 2 बजे तक।